अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स के पोर्शन में हमने चैप्टर 5 स्टैटिस्टिक्स शुरू किया था। स्टैटिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। उसमें बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ पढ़े थे और फिर हमने उसकी मेजरमेंट पढ़ी थी कि स्केल्स पढ़े थे उसमें, और उसके बाद हमने मीन पढ़ा था, ठीक है। आज हम मीडियन शुरू करेंगे। सो मीडियन हमारे पास इज़ द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, ठीक है। जब हमारे पास एक डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जो इन्फॉर्मेशन या जो वैल्यूज़ हमें दिए गए हो उसको या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। तो उसकी मिडल वैल्यू को हम फाइंड करें, उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन में भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, यानी कि दो मुख्तलिफ फार्मूलाज है, एक अनग्रुप्ड के लिए, एक ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप्ड वो होता है जिसमें हमारे पास बस सिंगल वैल्यूज़ दिए गए हो, ठीक है। और ग्रुप वो जिसमें फ्रीक्वेंसीज दिए गए हो, यानी कि इंटरवल्स दिए गए हो कि इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक, ठीक है। अब अनग्रुप पहले करते हैं, जो कि वो सिंपल भी है, ठीक है। सो अनग्रुप में हमारे पास सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। जब डेटा को अरेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, फिर उसको काउंट कर लेंगे कि ये डेटा जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये हमारे पास ऑड आते हैं या इवन। सो ऑड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू एट n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमने फाइंड करना है n+1/2। n हमारे पास यहाँ पर नंबर्स है, जो कि हमारे पास ये नंबर्स है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3, 5, 8, 10, 12। तो हमने देखना है कि 1, 2, 3, 4, 5। अब ये ओड हो गया ना, सो हमने ये 5 यहाँ पर n की जगह पुट करना है, 5 + 1, सो 6/2 इक्वल्स टू 3। सो थर्ड वन हमारे पास मीडियन होगा, ठीक है। इस तरह अगर इफ़ n इज़ इवन, अगर नंबर्स हमारे पास इवन हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि जो फर्स्ट मिड वैल्यू हो हमारे पास और फिर सेकंड मिड वैल्यू, हमने सारे मिड वैल्यूज़ को लिखने हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट मिड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू, ठीक है, उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास मीडियन होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो एग्ज़ाम्पल्स है, ठीक है। एक है कि 3, 5, 8, 10, 12, ठीक है। अब इसको हमने सबसे पहले n फाइंड करना है कि n क्या है। सो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ है ना। सो हमारे पास n क्या आ गया, ये 5 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास बन जाएगा n+1/2, ठीक है। ये बन जाएगा 5 + 1/2, ठीक है। n की जगह हमने 5 फॉर्मूले में पुट किया, ये बन जाएगा 6/2, जो कि बनता है हमारे पास 3, ठीक है। सो जो वैल्यू 8, 3, ठीक है। सो थर्ड पर कौन सी वैल्यू होती है, 1, 2, 3, 8 हमारे पास। तो इसका मीडियन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इवन के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ डेटा से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके मिड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इसमें ये 6 और 8 मिड वैल्यू है ना। सो सबसे पहले हमने फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू को ऐड करना है, 6 + 8 को ऐड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 + 8 हमारे पास आता है 14 के, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि 7 के इक्वल है। सो इसकी जो मिड वैल्यू है, यानी कि इसकी मीडियन जो है वो 7 है, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा के लिए, जिसमें हमारे पास इंटरवल्स हो। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि L + n/2 - f डिवाइडेड बाई स्मॉल f मल्टीप्लाई बाई h, ठीक है। अब हमारे पास L हमारे पास लोअर बाउंड्री है, ठीक है। n हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, f हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बिफोर मीडियन क्लास,
और स्मॉल f हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है और h हमारे पास क्लास विड्थ है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स। तो हम इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको बेहतर समझ आया जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास कि क्लास इंटरवल दिया गया है कि 0 to 10 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 है, 10 to 20 हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 5 है और 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि हम सब फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर ले, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जो फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 ही होगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई क्लास है ही नहीं। 4, ठीक है, 4 + 0 = 4। नेक्स्ट है हमारे पास 6, दूसरे क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दो क्लासेस की सम होगी, ठीक है। 4 + 6 इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 होगी। थर्ड की इन तीनों की एडिशन से हमारे पास थर्ड की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि 10 + 10 = 20, ठीक है। नेक्स्ट की हमारे पास 20 + 5 = 25 और फिर लास्ट वन की 25 + 5 = 30, ठीक है। इन सब की फ्रीक्वेंसी से हमारे पास 30 आता है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 30 आ गई ना, सबको एड अप करें इससे 30 आ जाएगा ना। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी n हमारे पास 30 है, ठीक है, n/2 हमारे पास 15 होगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो क्लास जहाँ पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो मीडियन क्लास होगा। 15 से हमारे पास कौन सा वाला इसमें सबसे में से बड़ा है, ये 20 जो है ये हमारे पास 15 से ग्रेटर है, ठीक है। हम ये वाला ले लेंगे, ये मीडियन क्लास है। अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फॉर्मूले में हमें कहा है कि लोअर बाउंड्री, ठीक है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। इसमें से हम कहेंगे कि ये लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है ना, ठीक है। अब मीडियन क्लास में हमारे पास जो लोवेस्ट बाउंड्री है वो 20 है, ठीक है, ये लोवेस्ट है। हमने लोवेस्ट बाउंड्री 20 लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं n की तरफ, टोटल फ्रीक्वेंसी की तरफ, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 30, ठीक है। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, तो हमने मीडियन क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमने लिखनी है, ठीक है, वो है हमारे पास 10, ठीक है। और उसके अलावा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, वो 10 है। और जो हाई h है वो क्लास विड्थ है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स, ठीक है। मीडियन क्लास में हमारे पास जो अपर और लोअर लिमिट्स के डिफरेंस से जो हमारे पास आता है वो हमारे पास h है, ठीक है, विड्थ है हमारे पास, ठीक है, एक क्लास की। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है L + n/2, ठीक है, n/2 - f डिवाइडेड बाय स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि L हमारे पास जो लोअर लिमिट था मीडियन क्लास का वो 20 है, ठीक है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 15 के इक्वल है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, स्मॉल f जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, सिंपल फ्रीक्वेंसी जो कि 10 के इक्वल है और विड्थ हमारे पास 10 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं कि 20 + 15 - 20 से हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है -5, ठीक है।
इससे हमारे पास आ जाएगा 5 और 5 डिवाइडेड बाई 10 से हमारे पास आ जाएगा 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 20 + 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो इसकी मीडियन जो हमारे पास है वो 25 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मोड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।